बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको मटन कौरमा की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आज मैं अपनी इस रेसिपी में आपको बताऊंगी कि मटन कौरमा बनाते हुए वो कौन से ख़ास टिप एंड ट्रिक्स हैं जिनका ख्याल रखा जाता है। ये तमाम बातें मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊँगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब हम मटन कौरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन कौरमा की ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है। आप देख सकते हैं कि प्याजों की कटिंग करने के बाद इसके लच्छों को मैंने इस तरीके के साथ अलग अलग करके इनको वॉश कर लिया है। प्याजों के लच्छों को सेपरेट करने के बाद हमें इनको पीस कर कौरमे में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्याजों को 6 से 7 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है, यहाँ तक कि ये गोल्डन कलर में चेंज हो जाएं। आम गोश्त की निस्बत कौरमे के प्याजों को ऑयल में ज़्यादा देर तक फ्राई करना पड़ता है। अब हमने यहाँ 1 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद सब्ज़ी इलायची शामिल करनी है। ये बड़ी इलायची और सब्ज़ी इलायची मीट की स्मेल को ख़त्म करती हैं और कौरमे में एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू लाती हैं। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए प्याज़ों को हमने फ्राई कर लेना है। 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज ब्राउन कलर में चेंज हो चुके हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन कलर में चेंज हो, इसमें हमने 750 ग्राम मटन ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 10 से 12 मिनट तक गोश्त को हमने कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है। सॉरी, इसी स्टेप पर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, जिसकी वीडियो बनाना मेरे से मिस हो गया है। आपने भी जब गोश्त को कुकिंग ऑयल और प्याजों में शामिल करना है और साथ ही इसमें आपने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट और मटन को कुकिंग ऑयल में 10 से 12 मिनट तक फ्राई करना है। 12 मिनट गुजर चुके हैं और मटन बहुत ही अच्छे तरीके के साथ कुकिंग ऑयल में फ्राई हो चुका है और इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसमें हमने एक बड़े साइज का टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, इसको शामिल करना है और साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक शामिल करना है। नमक की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, जितना नमक आपको पसंद हो। और साथ ही इसमें हमने 2 टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च शामिल करनी है। 1/4 टेबल स्पून इसमें हल्दी शामिल करनी है। 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए इसको मिक्स कर लेना है और 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर तमाम मसालों को मटन के साथ भून लेना है। कौरमे की इस रेसिपी को आप मटन के अलावा बीफ से भी तैयार कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौरमा मटन से बनाएं या बीफ से। अगर आप कौरमे की ये रेसिपी जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेशर में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, बिल्कुल देसी स्टाइल के साथ। माशाल्लाह से इसमें बहुत ही प्यारा सा रेड सा कलर आ चुका है। मैंने खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। अब इस स्टेप पर हमने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी शामिल करना है। इसमें हमने इतना पानी शामिल करना है कि इसमें मटन अच्छी तरह से गल जाए। मैं यहाँ पर कौरमे को कढ़ाई में बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अगर आप कौरमे की इस रेसिपी को प्रेशर में बनाएं तो 1 गिलास पानी ही काफ़ी होगा। ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पर 1 घंटे के लिए इसको पकाना है। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से कौरमे को एक बार मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने तकरीबन 1 प्याली दही शामिल करनी है। दही को आपने पहले चम्मच से फेंट लेना है और फिर इसको शामिल कर देना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर दही के पानी को ड्राई कर लेना है। दही को कौरमे में शामिल करने से कौरमे में बहुत ही खटा खटा सा और ज़बरदस्त सा जायका आ जाएगा। मैं नेक्स्ट दिनों में भी अपने व्यूअर्स के साथ गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करती रहूंगी। आप देख सकते हैं कि कौरमे की कितनी ज़बरदस्त सी दानेदार सी ग्रेवी बनकर तैयार हो रही है। अब सबसे लास्ट पर इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है। चम्मच की मदद से गरम मसाले को कौरमे में मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा दानेदार सा कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। इस स्टेप पर अगर आप हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक काट कर शामिल करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी
अपनी मर्जी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कौरमे में ऑप्शनल होती हैं। इसलिए यहाँ पर मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल नहीं कर रही। अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर सकते हैं। चूल्हे की फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ कर दी है। अब हम कौरमे को एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से कितना लाजवाब सा देगी कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की देगी कौरमे की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।